रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार्स ब्रांड है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ओन करने के सपने देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इसी लग्जरियस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस सिर्फ 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। लेकिन ये तो सिर्फ प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिस कारण उनकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहां 20 पाउंड पर एनम देकर रॉयस को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दिए। दर्जनों बुक्स पढ़कर और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज तक वो एक फुल्ली केपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज तक वो मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफॉल्ट्स के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कई और कंपनीज में जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड्स की सेविंग्स यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस से शुरुआत की FH रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट को एज अ पार्टनर भी ज्वाइन करा लिया। इनिशियली सर्वाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे सोइंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना वगैरह। लेकिन जब उन्होंने देखा कि टाइम के साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और फिटिंग्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। ईयर 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड्स क्रॉस कर गई थी। 38 की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के प्राइसेस गिर गए। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा और इतनी मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस फेल होता देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब होने लगी। डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दी कि फ्रेश एयर में रहने की जरूरत है और बॉडी को स्ट्रेन दिए बिना ट्रैवल करने के लिए कार लेने की सलाह दी। रॉयस ने वेकेशन लेकर खुद को ठीक किया और फिर डेकोविल नाम की फ्रेंच मेड कार खरीद ली। ये कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स इनइफेक्टिव थे और ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। हेनरी जैसा परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कार को पूरी तरह रीडिजाइन कर डाला। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेकोविल से काफी सुपीरियर थी और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं और इवन बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी टीम असेंबल की और अपनी नई कार डिजाइन करनी शुरू की। पार्ट्स की ड्राइंग्स बनाकर वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया। इवेंचुअली रॉयस की 10 हॉर्स पावर 2 सिलेंडर वाली कार शेप लेने लगी और हर एस्पेक्ट जैसे क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में ये कार सब एग्जिस्टिंग कार से बेटर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे रोड टेस्ट किया गया और पहले ही टेस्ट में इसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस बिना किसी प्रॉब्लम के तय कर लिया। रॉयस ने 2 और सेम मॉडल कार्स बनवाई और उन्हें टेस्ट करके इंप्रूव करते रहे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार्स बना ली थी, लेकिन उन्हें दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी। यही एंट्री होती है चार्ल्स रॉयस की। रॉयस एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और लग्जरी कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस चलाते थे। जब उन्होंने रॉयस की कार्स देखी तो वो इंस्टेंटली इंप्रेस हो गए। उन्होंने कहा, आई हैव फाउंड द ग्रेटेस्ट इंजीनियर इन द वर्ल्ड। अगले 3 महीनों में रॉयस और रॉयस ने जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का अग्रीमेंट साइन किया और ब्रांड का नाम रखा गया रॉल्स रॉयस। 1906 में रॉल्स रॉयस लिमिटेड ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुई। रॉल्स का मानना था कि रेसिंग टूर्नामेंट्स बेस्ट मार्केटिंग होते हैं, इसलिए उन्होंने आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे रेसेस में पार्टिसिपेट किया और जीता भी। फिर आई उनकी सबसे आइकॉनिक कार सिल्वर गोस्ट। 1906 के एंड में लॉन्च हुई ये 40-50 हॉर्स पावर की 6 सिलेंडर कार अपनी स्मूथनेस और साइलेंस की वजह से एक गोस्ट जैसी थी, इसलिए इसका नाम सिल्वर गोस्ट रखा गया। रॉल्स ने 24,000 किलोमीटर का एंड्योरेंस टेस्ट भी पास कर लिया। विस्पर टेस्ट भी फेमस हुआ, जिसमें वो बॉनेट पर कॉइन बैलेंस करके कार चलाते थे। सिल्वर गोस्ट बेस्ट कार इन द वर्ल्ड बन गई। लेकिन फिर ट्रेजेडी हुई। 12 जुलाई 1910 को चार्ल्स रॉल्स एक प्लेन एक्सीडेंट में मर गए। रॉयस के लिए ये एक बड़ा इमोशनल सेटबैक था।
1911 में रॉयस को बाउल कैंसर हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि वो सिर्फ 3 महीने जी पाएंगे, लेकिन मिरेकल हुआ, वो पूरी तरह रिकवर हो गए। वापस आकर उन्होंने सिल्वर वोस्ट को और इंप्रूव किया, सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस, चैसी सब एनहांस किए। इसी टाइम कंपनी ने अपना मैस्कॉट स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी बनवाया। 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ और रॉल्स रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा, लेकिन रॉयस ने मिलिट्री के लिए सिल्वर गोश्त को आर्मर्ड कार में कन्वर्ट कर दिया। ये डेजर्ट ऑपरेशंस, स्पाइली और वुंडेड सोल्जर्स को कैरी करने के काम आई। एम्बुलेंस वर्जन ने हजारों जिंदगियां बचाई। इसके बाद रॉल्स रॉयस ने एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाना शुरू किया। उनका ईगल, हॉक, फैल्कन, कॉन्डोर इंजन्स ने ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट में मैसिव एडवांटेज दिया। वॉर के बाद रॉयस ने 20s और 30s में कार्स और एरो इंजन्स पर काम किया। फैंटम लॉन्च किया, फिर फैंटम 2। 1931 में बेंटली बैंकरप्ट हुआ तो रॉल्स रॉयस ने उसे अक्वायर कर लिया। रॉयस ने बेंटली 3.5L को डिजाइन किया, लेकिन प्रोडक्शन से पहले ही 22 अप्रैल 1933 को उनकी डेथ हो गई। आज रॉल्स रॉयस मोटर्स BMW ओन करती है, लेकिन ब्रांड आज भी अल्टीमेट लग्जरी का सिंबल है।